चलिए अब बात कर लेते हैं उमरिया की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ही समाजसेवी एनजीओ तक उमरार नदी में फोटो तक खिंचवाया गया है, लेकिन आज तक नदी के हालात सुधरे नहीं हैं। बता दें कि कलेक्टर भी नदी के किनारे घूमे हैं, लोगों से वादे किए हैं, फिर भी गायब हो गए हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बिना कोई गाइडलाइन के नदी कैसे साफ हो सकती है। नगर पालिका के अंतर्गत ही 33 नालियां बिना कोई गाइडलाइन की नदी में चल रही हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अधिकारी और कर्मचारी सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। किसी के पास भी नदी को कैसे बचाना है इसका कोई अनुभव नहीं है। ये पूरी नदी नहीं मिल रही है सर, सभी घरों में आता है सर। अभी जो सत्य टंकी पीछे दिख रहा है ये लेटिंग बाथरूम है सर। इसका भी पानी के अंदर मिलता है, सभी से मिलता है, उसी में जाएगा, नदी में ही जाएगा। यहाँ तो पूरे नदी में नाला ही है, नाली बना के दिए तो नदी में ही घुस रहा है पानी। ये नदी 10 में भी पड़ती है और पुराना 10 में भी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम उमरार है। अब इसके बारे में क्या चलो, अब कलेक्टर साहब आए थे, अध्यक्ष सुन गए थे, फिर इसके बाद 2 महीने हो गया, कोई नहीं आया। नदी में कहाँ से कितनी नालियों का पानी मिलता है? इसमें 3-4 जगह से पानी मिलता है। एक यहाँ ब्रिज के आगे से, एक ये है, एक डोमरान टोला से। देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के डी त्रिपाठी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने एनजीओ है, हमारे स्वसहायता समूह थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने अपना एक दिन का सहयोग, 2 दिन का सहयोग दिया। जैसे गायत्री ट्रस्ट ने भी सहयोग दिया, सिंधी समाज ने दिया, वैश्य समाज ने दिया और आपके व्यापारी संगठन का भी सहयोग था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी सफाई का ये पहला तिथि या दिन नहीं था। इसके पहले भी कई बार उमरार नदी को सफाई करने का अभियान चला, उसके बाद फिर नदी की स्थिति वही हो जाती है। लेकिन इस बार माननीय कलेक्टर साहब ने एक पहल चालू की और पब्लिक को लेकर के चालू की। इसका रिजल्ट हम लोग 1 महीने तक अच्छा दिए हैं और नदी सफाई हुई है, परंतु जो गंदे नाली का पानी उसमें आके बहता है, गिरता है, उस कारण से नदी आज भी गंदी है। इस पे हम लोगों ने एक हमारी बैठक हुई थी, उसमें आरएस विभाग, नगर पालिका, लगभग सभी लोग थे और उसमें ये भी बात आई थी कि एक केमिकल की कोई गोली आती है, उसको डालने से पानी साफ होता है, पर ऐसा उसमें शायद उचित नहीं समझा गया या नहीं हुआ। हमारा मानना ऐसा था कि यदि हम नदी के किनारे पूरे जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ तक जा रही है, यदि वृक्षारोपण उसके किनारे हम लोग कर दें तो नदी के पानी का स्रोत जो है वो अच्छा मिल सकता। नदी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं और उमरिया जिले में उमरार नदी जिले की पहचान है। नदी का संरक्षण, उसकी सफाई, उसकी देखरेख, उसकी चिंता करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी को उसकी चिंता करना चाहिए और आपको ध्यान होगा ये लगभग फरवरी के महीने से इसमें सफाई का कार्यक्रम चालू किया गया था और इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ समाज के लगभग सभी वर्गों ने अलग अलग दिन आकर के उसमें श्रमदान भी किया था और जो भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया। सफाई एक विषय है, लेकिन सफाई और हमारे नदी के संरक्षण की चिंता ये दूसरा विषय है। और इस तरह से जब जन आंदोलन, जन सहयोग और जब सभी लोग श्रमदान करते हैं तो न केवल नदी का संरक्षण और सफाई होती है, बल्कि उस नदी से जुड़ाव होता है, नदी के प्रति लोगों का रुझान होता है। उमरार नदी पे जो शहर की नालियाँ मिल रही हैं, इसके लिए सर्वे किया गया है। कुल 33 नालियाँ हैं जो उमरार नदी पे मिलती हैं। तो अमृत 2 योजना में प्रथम चरण पे खलेसर घाट के पास एक एसटीपी बना के उसमें जो मिलने वाली नालियाँ हैं इनको ट्रीट करने के लिए प्लान बनाया गया है, जिसमें राशि 1 करोड़ का सैंक्शन प्राप्त है, जिसका डीपीआर भोपाल भेजा गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी नदी